खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू के 11वें सबक का, जो कवायद पर मुनहसिर है। सबक कवायद को मैंने आपकी सहूलियत के लिए कुछ हिस्सों में तकसीम कर लिया था और अलग अलग हिस्से और अलग अलग जो मौजू हैं हम उसको वीडियो के अंदर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमारा आज का मौजू है बच्चों, जो 5वां हिस्सा है कवायद का, मुतज़ाद अल्फाज। मुतज़ाद अल्फाज यानी कि उल्टे। मुतज़ाद अल्फाज उल्टे को कहा जाता है, जो बना है मुतज़ाद लफ्ज़ जो बना है ये बना है ज़िद से। तो ज़िद करना, उल्टे करना, सीधे का उल्टा। तो मुतज़ाद अल्फाजों के हम मश्क करते हैं, जो आपकी निसाबी किताब में दे रखी हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। समझना है आपको, और जो आपकी नोटबुक है उसको साथ रखना है। कोई बात समझ में नहीं आती है तो जब मैं आपको बताऊं तो आपको उसे नोट कर लेना है। शुरू करते हैं हम मुतज़ाद अल्फाज। तो जैसा मैंने आपको बताया, मुतज़ाद अल्फाज ज़िद, उल्टे, उसके बरक्स या सामने खड़े हो जाना, तो ये ज़द कहलाता है, ज़िद कहलाता है, मुतज़ाद कहलाता है। मुतज़ाद लफ्ज़ ज़िद से बना है। किससे बना है? ज़िद से बना है, जिसके माने बरक्स या उल्टे के होते हैं। आप जिद करते हो ना अपने मम्मी पापा से, वो कहते हैं ये काम करना है और आप कहते हो नहीं करना, तो वो उनके उल्टे चलना, वो हाँ कहे तो आप ना कहना, तो वो जिद हो जाता है। तो जिद मुतज़ाद। तो बरक्स, अक्स यानी जो हम आईने के सामने परछाई देखते हैं अपनी, वो आईने में हमारा अक्स दिखता है, परछाई, छाई। तो बरक्स, और वो जो आईने में अपनी छांव दिखती है, हमारी परछाई दिखती है, जो हमारी शक्ल दिखती है, तो वो उल्टी होती है, वो सीधी नजर नहीं आती, जिसके माने बरक्स या उल्टे के होते हैं। ऐसे अल्फाज जो मानी या मतलब के लिहाज से एक दूसरे के जिद हों, ऐसे अल्फाज जिनके अगर माने निकाले जाए तो उनके मायने एक दूसरे के उल्टे निकले, जिद निकले, तो वो अल्फाज मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। ये है मुतज़ाद अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज एक दूसरे के जिद, जिसके माने जिद के निकले, उल्टे के निकले, वो मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। जैसे रात, दिन, सुबह, शाम, आसमान, जमीन, चांद, सूरज, तो ये सभी एक दूसरे के ज़द में हैं, उल्टे हैं, तो ये मुतज़ाद हैं। हमारी निसाबी किताब में जो मुतज़ाद हमें दे रखे हैं हम उसका यहां पर मुताला करते हैं। पहला हमें दे रखा है निसाबी किताब में हमारे अव्वल, अव्वल का मुतज़ाद, अव्वल का उल्टा आखिर। आग, पानी। आबाद, बर्बाद, आबाद का उल्टा बर्बाद। आराम, तकलीफ। आराम, आराम का उल्टा आजार या तकलीफ। अज़्ल, अब्द। अज़्ल यानी बिल्कुल शुरुआती मौका, शुरुआती वक्त, जिसकी इब्तिदा हमें पता नहीं हो। अज़्ल यानी जिसकी इब्तिदा पता नहीं हो, और अब्द यानी जिसकी इंतहा पता नहीं हो, कहां खत्म होगा। तो जिसका खत्म पता नहीं हो वो अब्द, और जिसकी शुरुआत पता नहीं हो वो अज़्ल। तो अज़्ल का मुतज़ाद अब्द। आसमान, जमीन। आसमान का मुतज़ाद जमीन। आगे आते हैं मुतहरिक, साकित। मुतहरिक, मुतहरिक बना है बच्चों तहरीक से, और तहरीक है हरकत से, जिसके अंदर हरकत हो, मूवमेंट हो, जो चले फिरे, हिले डुले, वो मुतहरिक, जिसके अंदर हरकत हो। और साकित जो जमा हुआ हो आराम से, जिसमें हरकत नहीं हो। जैसे हिंदी में आप पढ़ते हो ना सजीव और निर्जीव, तो ये वही है, सजीव और निर्जीव उर्दू के अंदर मुतहरिक और साकित। शब यानी रात, और रोज यानी दिन। शब का मुतज़ाद दिन या रोज। शुमाल, शुनाल का जुनूब। मगरिब, मशरिक, शुमाल, जुनूब, ये हमारी चारों जानिब हैं, चारों रुख हैं। तो शुमाल का मुतज़ाद क्या होगा बच्चों? जुनूब, जो सामने की शुमाल के सामने है उसके बारे में यहां पर बताया गया है। शाद, नाशाद। शाद यानी खुशी, खुश, और नाशाद नाखुश,
गम के अंदर मुब्तला, वो नाशाद कहलाएगा। शाद यानी होता है खुशी। शरीफ और रजील, शरीफ इंसान, और जो शरीफ नहीं हो वो रजील। शम्स, कमर, शम्स सूरज, कमर चांद। महर माह, महर माह, सूरज चांद। आगे आते हैं हम अकलियत। अकलियत जो जिसकी तादाद कम हो, जिसकी तादाद में किल्लत हो। अकलियत आ रहा है किल्लत से। अकलियत, किल्लत, कमी। और फिर इसका मुतजाद है बच्चों अक्सीरियत। अक्सीरियत, कसीरियत, जाती, ज्यादती, कसरियत, कसीरत और अक्सीरियत। और इधर उसका उल्टा होगा अकलियत, किल्लत से। तो कसरत और कसीरत। इकरार, इनकार। इकरार हां करना, किसी काम के लिए तैयार हो जाना, और इनकार मना कर देना, नहीं मानना। आगाज, शुरुआत। अंजाम, खात्मा, उस काम को पूरा कर देना, अंजाम तक पहुंचा देना। आगाज शुरू करना, अंजाम खत्म करना। खास, 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 खास का आम, खास लोग, आम लोग। खूबसूरत, खूबसूरत जो दिखने में बहुत अच्छा हो, तो इसका उल्टा क्या होगा? दिखने में बुरा हो। एक तरफ खूब हो, दूसरी तरफ बद हो। बदसूरत, खूबसूरत अच्छी सूरत वाला, और बदसूरत बुरा। खादिम, खादिम खिदमत करने वाला। खादिम कौन होते हैं? खिदमत करने वाला। और खादिम का मुतजाद मखदूम, खिदमत करवाने वाला। जिसकी खिदमत करता है खादिम वो कहलाता है मखदूम, और जो खिदमत कर रहा है वो खादिम। सगीर, सगीर यानी छोटा। छोटा का मुतजाद, सगीर का मुतजाद बड़ा। कबीर, सगीर छोटा, कबीर बड़ा। सही, सही गलत, सही गलत, सही का मुतजाद गलत। साफ, साफ शफाफ, गंदा, साफ का गंदा। सुबह शाम, सुबह का क्या होगा बच्चों? शाम, दिन का रात। ताकतवर, ताकतवर जिसमें ताकत बहुत ज्यादा हो, और कमजोर जिसमें ताकत नहीं हो, कमजोर हो। बहार, बहार फूलों का मौसम, जब फूल आते हैं, फूल आते हैं ना, तो जो जिस मौसम में फूल आते हैं वो मौसम कहलाता है बहार का मौसम। और फिर एक मौसम ऐसा भी आता है जिसमें फूल झड़ जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, उसे कहते हैं खिजा। बहार, बहार के मौसम, और खिजा पतझड़, पत्ते झड़ने वाला, जिसके अंदर खिजा हो, खराबी हो। आगे आते हैं हम। दाखिल, जाना, अंदर, अंदर जाना, और दाखिल का खारिज, बाहर। दाखिल माने हैं अंदर की तरफ के, और खारिज बाहर की तरफ के, अंदर से बाहर की तरफ के। बईद, बईद यानी दूर, बईद यानी दूर, और बईद का मुतजाद दूर का करीब। बईद दूर, करीब पास। दाना, दाना जो दानिशमंद हो, अक्लमंद, अक्ल से मजबूत, दाना। और दाना का नादाना या नादान। दाना दानिश्वर, अक्लमंद, और नादान बेवकूफ। रंज, गम, मुसीबत, और राहत, आराम। रोशनी, उजाला, चमक, और तारीकी, अंधेरा। रोशनी मुतजाद तारीकी। सुस्त, चुस्त, सुस्त का मुतजाद चुस्त। आगे आते हैं हम। बहादुर,
बहादुर का बुजदिल, बहादुरी, बुजदिली। पीरी, शबाब। पीरी कहते हैं बुढ़ापे को, जब उम्र ढलने लग जाती है तब इंसान पीरी की हालत में पहुंचता है। और शबाब जब उम्र चढ़ती है, जवानी। तो पीरी बुढ़ापा और शबाब जवानी। पीरी का मुतजाद शबाब। पुराना, नया। तफसील, अजमाल। तफसील खोल खोल के बताना, डिटेल के अंदर बताना, समझा समझा के बताना। तफसीली, आपके सवालात आते हैं ना कि इन सवालात का तफसीली जवाब दीजिए, तो खोल के बड़ा करके देना। और इसका मुतजाद है अजमाली, समरी कर देना, उसको छोटा सा कर देना, छोटी सी चीज में बात को समझा देना। तो तफसीली, तफसील से बात बताना, बड़ा करके दिखाना। और अजमाली, उसको छोटा कर देना, समरी, शॉर्ट। तंग, तंग भी सिमटा हुआ, कम। और कुशादा, फैला हुआ, बड़ा। बड़े के माने कुशादा, फैला हुआ, और तंग सिमटा हुआ, सिकड़ा हुआ। जीत, जीत, हार। जीत और हार एक दूसरे के मुतजाद है, लेकिन ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे के साथ ही हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। सूरज, जो मेहर और माह मैंने बताया था अभी आपको, शम्स और कमर। सूरज, सूरज का चांद, सूरज का मुतजाद चांद। जजा, जजा यानी होता है बच्चों इनाम। इनाम जो होता है इसे कहते हैं जजा। और जजा का क्या होगा फिर? अच्छे काम करोगे तो जजा मिलेगी, और बुरे काम करोगे तो सजा मिलेगी। जजा, सजा। सखी, सखी बांटने वाला, उसके पास जो भी है वो देने वाला, खुले हाथ वाला। सखी, देने वाला लोगों को। और बखील, कंजूस, जो है उसके पास वो दबा लेने वाला, किसी को नहीं देने वाला। बखील, सखी देने वाला, बांटने वाला। और बखील कंजूस, नहीं देने वाला, नहीं बांटने वाला। जाहिर, जाहिर जो सामने है, जो दिख रहा है वो जाहिर है। और जाहिर का मुताजात होगा बच्चों बातिन। बातिन यानी छुपा हुआ, बातिन छुपा हुआ। जाहिर जो दिख रहा है, सामने है, और बातिन जो पीछे की तरफ है, छुपा हुआ है, जो नजर नहीं आ रहा हमें। उरूज, उरूज ऊपर चढ़ना, ऊपर की तरफ जाना, चमक। और उरूज का है जवाल, नीचे की तरफ गिरना, नाकामयाब होना। उरूज कामयाबी की तरफ ऊपर जाना, कामयाब होना, आगे बढ़ना, ऊंचा उठना। और जवाल नीचे गिरना, गिरावट आना। उरूज, जवाल। इज्जत, जिल्लत। इज्जत, इज्जत का उल्टा जिल्लत। वक्त की कदर करोगे तो इज्जतदार बन जाओगे। वक्त की कदर करोगे तो क्या बन जाओगे? इज्जतदार बन जाओगे, आपकी इज्जत हो जाएगी, सभी आपकी इज्जत करेंगे। और अगर आपने वक्त की कदर नहीं करी तो जिल्लत मिलेगी आपको, जिल्लत मिलेगी आपको, ख्वार हो जाओगे। तो इज्जत और जिल्लत। जाहिल, जिसको इल्म ना हो, जिसको पता ना हो किसी चीज के बारे में, जहालत भरी बातें करे जो, जाहिल। और आलिम, जिसको इल्म हो। जाहिल जिसको इल्म ना हो, या नादान जाहिल के अंदर ले सकते हैं हम। और आलिम जिसको इल्म हो, जो दानिशमंद हो, दानिशमंद हो और सभी चीजें जानता हो, आलिम। खरीद, खरीद यानी पैसों के बदले में कोई चीज लेना, या किसी भी चीज के बदले में कोई चीज लेना, खरीदना। और खरीद का उल्टा होगा बच्चों फरोख्त, यानी कि पैसों के बदले में कोई चीज दे देना। लेना, जब हम पैसों के बदले कोई चीज लेंगे तो वो हो जाएगी खरीद। यहां पैसों से मुराद कुछ दूसरी चीज भी हो सकती है। किसी भी चीज के बदले में कोई चीज अगर हम देते हैं किसी को तो वो खरीद है। कुछ लेना देना साथ में शर्त है कि तुम्हें कुछ देना पड़ेगा साथ में, अगर तुम किसी से कुछ ले रहे हो तब जाके वो खरीद होगी।
अगर ऐसे ही ले रहे हो तो फिर खरीद नहीं हो। तो खरीद, खरीदना, और फरोख्त, बेचना, उसको दोबारा देना कोई चीज। खरीद, फरोख्त। तुलू, तुलू क्या मतलब है? निकलना, उभरना, उठना। और इसका मुतजाद है गुरूब। तुलू का गुरूब, डूबना, बैठना, छिपना। तुलू उभरना, दिखना, और गुरूब छिपना। सूरज, सूरज तुलू होता है, सुबह मशरिक से तुलू होता है और शाम को मगरिब में गुरूब हो जाता है। मेहमान, मेहमान जो घर पर आते हैं अपने मिलने के लिए या दावत में या किसी और चीज के अंदर जो आते हैं अपने घर पे लोग, वो मेहमान कहलाते हैं। और जिसके घर पर आते हैं वो मेजबान कहलाते हैं। मेजबान, आने वाले मेहमान, और जिसके घर पर आए वो मेजबान। मुद्दा, हिजू, मुद्दा, ये नज्म या शेर व शायरी की एक फितरत है। मुद्दा और हिजू हुस्न शेर व शायरी का। जब नज्म में किसी की तारीफ करते हैं, मसनवी में, नज्म में या गज़ल वगैरह में किसी की तारीफ करते हैं तो मुद्दा कहलाता है, मद्दा कहलाता है। और किसी की बुराई करते हैं तो हिजू कहलाता है। मुद्दा तारीफ, अच्छाई बयान करना नज्म के अंदर, और हिजू बुराई करना। मसूद, मसूद, मसूद यानी जो अच्छा हो, मुबारक हो। मसूद यानी मुबारक, अच्छा। तो इसका अपोजिट होगा बच्चों मनहूस। जो अच्छा नहीं हो, मुबारक नहीं हो, वो मनहूस। जो मुबारक हो वो मसूद। आगे आते हैं हम। आगे हमारा अजाब। अजाब का क्या होगा? हाँ, सवाब। अच्छे काम करोगे तो सवाब मिलेगा और खराब काम करोगे तो अजाब मिलेगा। अर्श, अर्श यानी आसमान। अर्श यानी आसमान। तो आसमान का उल्टा फर्श। फर्श यानी जमीन। अर्श आसमान, फर्श जमीन। गाफिल, गाफिल जो गफलत में है, जिसको ध्यान नहीं है, बेखबर, बेसुध। और होशियार, जिसको सुध के अंदर है, जिसको जानकारी है, जो बेदार है, जो सोया हुआ नहीं है, वो होशियार है। तो गाफिल गफलत में, बेसुध, और इसका उल्टा होगा बच्चों, मुतजाद होगा इसका होशियार। फतह, फतह जीत और शिकस्त हार। फतह का मुतजाद शिकस्त। आगे आते हैं बच्चों हम हमारे अगले मुतजाद के ऊपर। फायदा, फायदा, फायदा का मुतजाद नुकसान। फायदे का नुकसान। ये जो मुतजाद मैंने आपको पढ़वा रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको, ये मुतजाद जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमारी दरसी किताब से लिए हुए हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे मुतजाद भी हैं जो हमारी दरसी किताब में नहीं होते हैं, लेकिन हमारे जो सबक हैं उन सबक के अंदर से निकल कर आते हैं। तो हम उनका सबक के साथ ही हम मुतजाद उसके लिख रहे हैं, या जो भी ग्रामर से मुतालिक चीज़ें आ रही हैं, कवायद से मुतालिक चीज़ें आ रही हैं, हम उसको वहीं पर ही पूरा करते हुए जा रहे हैं। तो आपको वो सभी सबक ध्यान से देखने हैं। और जो सवालात की मश्क वाला पार्ट हम आगे रिलीज करते हैं, आगे देते हैं आपके लिए, तो उसको भी आपको ध्यान से देखना है। उसके अंदर जितने भी सवालात दिए गए होते हैं, चाहे वो छोटे सवालात हो, बड़े सवालात हो, वाहिद जमा वाले हों, या फिर मुतजाद वाले हों, मुतरादिफ हों, आपको सभी को ध्यान से पढ़ना होता है। और पढ़कर उसे अपनी नोटबुक में भी नोट करना चाहिए, जिससे आपकी याददाश्त में रहे वो चीज़। और जब इम्तिहानों में आपसे सवाल पूछा जाए अगर उससे मुतालिक, तो आप उसका फौरन जवाब दे दें। तो ये तो जो निसाबी किताब में है वही है यहाँ पर। बाकी इसके अलावा कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो निसाबी किताब में भी नहीं है और सबक में भी नहीं आए, फिर भी आपके जहन में आते हैं। तो आप अपने उस्ताद से उसके बारे में भी मालूमात हासिल करने की कोशिश कीजिए। अंदर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। मेहर, मेहर सूरज, माह, चांद, महताब। नेक, नेक, नेक का मुतजाद बद। नेक का बद। नस्र, नस्र
नस्र का मुतजाद नज्म। हमारी निसाबी किताब भी दो हिस्सों में तकसीम हो रखी है, दो हिस्सों में बटी हुई है, नसरी भाग और नज्म का भाग, दो हिस्सों के अंदर है हमारे। तो नस्र के माने होते हैं, जो आपने देखा नस्र के अंदर होते हैं अफसाने, किस्से, कहानियां और दूसरी चीजें ऐसी कि जो मजमून की शक्ल के अंदर हैं, रब्त के साथ लिखी हुई हैं। और जबकि नज्म वाले हिस्से में आपने देखा होगा कि वहाँ पर अशार हैं, आपके लिए गज़ल हैं, आपके नज़मीन हैं, वहाँ पर मसनवी और दीगर इसी तरीके की बिल्कुल एक जैसे धागे में पिरोई हुई हों, इस तरीके की उसमें काफिया और रदीफ की पाबंदी वगैरह सब इस्तेमाल की गई होती हैं और मुनज़्ज़म तरीके से सामने दी गई हैं। तो दो हिस्से हैं आपके, नस्र और नज्म। नस्र के माने आपको मैं बता दूं, बिखरी हुई चीज़। नस्र के लगवी माने हैं बिखरी हुई या फैली हुई चीज़, जो फैली हुई है, जो सिमटी हुई नहीं है, जो इंतज़ाम के साथ रखी हुई नहीं है, उनका नज्म सही नहीं है, वो नस्र कहलाएगी। और नज्म है मुनज़्ज़म। नज्म यानी सही तरीके से जमाई हुई। नज्म के लगवी माने हैं मोतियों की माला पिरोई हुई, उसके अंदर हर आपको लफ्ज़ और हर जुमला ऐसा मिलेगा कि वो मोतियों की माला में पिरोया हुआ हो, ना कोई आगे है ना पीछे है। हर जुमले का जवाब, हर मिसरे का जवाब अगले मिसरे में तैयार रहता है, अगले मिसरे में बना रहेगा। तो नस्र बिखरी हुई चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और नज्म सिमटी हुई या मुनज़्ज़म तरीके से जो रखी हुई है, सही प्रॉपर तरीके से जो रखी हुई है, उसके लिए यहां पर इस्तेमाल किया गया है लफ्ज़ नज्म। नस्र, नज्म। हलाल जिसकी मंजूरी हो, जिसकी इजाज़त दी गई हो, और हराम जिसकी इजाज़त नहीं दी गई हो, जिसकी मंजूरी नहीं दी गई हो, जिसके लिए मना मुमानियत है। तो हराम और जिसके लिए हाँ कर रखी है खाने पीने के लिए और सभी चीज़ों के अंदर, वो हलाल। आगे आते हैं हम कि फ़ानी, फ़ानी ये दुनिया फ़ानी है, तो बाकी कौन है? रब, अल्लाह बाकी है। फ़ानी ख़त्म होने वाली चीज़ और बाकी जो बाकी रह जाएगी आखिर तक, जिस फना नहीं हो सकती, कभी भी फना नहीं होगी। फ़ानी, बाकी, किल्लत, कसरत, किल्लत कमी, कसरत ज्यादती। मैंने आपको शुरू में बताया था, अपने अक़लियत आया था और अक्सीरियत आया था। तो किल्लत से अक़लियत और कसरत से अक्सीरियत, ज्यादती। कलील, कलील छोटा, कसीर बड़ा, फैला हुआ। कलील छोटा, कसीर बड़ा। कुदरती जिसको कुदरत ने बनाया हो, कुदरती जिसको कुदरत ने बनाया हो, और मसनवी जिसको इंसान ने बनाया हो, जो कुदरत से नहीं बना हो। कुदरती जिसको कुदरत ने बनाया हो, चाहे झील हो, चाहे झरना हो, चाहे दूसरा कोई ऐसी चीज हो जो कुदरत की बनाई हुई हो, कुदरती हो, तो वो कुदरती। और झील, झरने या और घूमने वगैरह की चीजें, स्याह सवा सब तफरी की चीजें इंसान भी बना देता है, तो वो जो इंसान की बनाई हुई है वो मसनवी। कुदरती, मसनवी। मोमिन, काफिर, मोमिन काफिर। ईमान, कुफ्र, ईमान पर मोमिन, कुफ्र पर काफिर। बेश, बेश बहुत सारा, बेश बहुत सारा, और बेश का कम, थोड़ा सा, कमी। तहरीर, तहरीर जो लिखी हुई चीज है, जो लिख कर दी हुई है वो तहरीर, और जो मुंह से बोल कर दी गई हो वो तकरीर। तहरीर हाथ से लिखी हुई चीज या लिख कर दी हुई चीज, और तकरीर मुंह से बोली हुई चीज। दीन, दुनिया, दीन अपना मजहब, उससे मुतालिक बातें जो जानते हैं, जो करते हैं, और दुनिया दुनियावी चीजें, दुनियावी बातें। अच्छा, बुरा, अच्छा बुरा। असल जो असल हो, और नकल जो नकल हो, नकल से बनाई गई चीज हो। हकीकी, हकीकी जो हकीकत में मौजूद हो, जो हकीकत में मौजूद हो। और मिजाजी,
जो हकीकत में मौजूद ना हो, या बनावटी भी हम इसको कह सकते हैं, बनावटी, हकीकत और बनावट, बनावटी। दोस्त, दुश्मन, दोस्त का दुश्मन। मोहब्बत, नफरत, मोहब्बत का मुतजाद नफरत। आगे आते हैं हम हमारे अगले मुतजाद के ऊपर। कैद, कैद का आजाद। कदीम, कदीम पुराना, जो गुजर गया हो, पहला, पुराने जमाने के अंदर। और जदीद नया, जो चल रहा है। गुल, फूल, गुल यानी फूल, और खार कांटे। गुल, फूल और गुल का मुतजाद खार, कांटे। गधा, गधा गरीब, जिसके पास कुछ नहीं हो, हकीर इंसान। और शहंशाह, जिसके पास सब कुछ हो, बड़ा ताकतवर इंसान, शहंशाह। जिंदा, मुर्दा, जिंदा का मुतजाद मुर्दा। हयात, हयात जिंदगी, और वफात मौत। हयात, जो हमारी जिंदगी है ये हयात है, और जो मौत है वो वफात है। मुख्तसर, मुख्तसर छोटा करके, छोटा सा, कम करके। और मुफस्सल बहुत बड़ा, बड़ा करके। मुख्तसर, मुफस्सल। अच्छाई, बुराई, अच्छाई का क्या होगा बच्चों? बुराई। पास, पास का दूर, पास दूर। अबतर, कमतर, अबतर जो अच्छा हो, ज्यादा हो, बड़ा हो। कमतर कम हो, हकीर हो। अबतर बेहतर है, और कमतर कमजोर, अबतर से कम। मशरिक, मगरिब, मशरिक जहां से सूरज निकलता है, और मगरिब जहां पर सूरज डूबता है। ये हमारी जानिब के नाम दे रखे हैं, रुख के नाम दे रखे हैं, सिमत के नाम दे रखे हैं। मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब। तो जुनूब और शुमाल के बारे में पहले आया था, वो मुतजाद पहले हमने करे थे, और अब आया है मशरिक और शुमाल के बारे में। जिंदगी, मौत, जिंदगी, मौत। हयात, वफात। हमवार, ना हमवार, पसंदीदा, पसंद आने वाला, अच्छा। और ना हमवार, जो पसंद नहीं आए, जो फबे नहीं। तो ये थे बच्चों हमारे मुतजाद अल्फाज जो हमारी किताब में दे रखे थे, इसका हमने मुताला किया। यहाँ हमारे मुतजाद अल्फाज वाला हिस्सा पूरा हो गया है। अगले हिस्सा जो इसका आएगा, हम दूसरा जो हमारा कवायद का हिस्सा है, कोई मौजू दूसरा आपके सामने लेकर आएंगे। कवायद वाला सबक हमारा 11 चल रहा है, जो अभी और वीडियो के अंदर इसके कवायद आएंगे और चलता रहेगा। अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।